चलो आज हम बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स और बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं और देखेंगे कैसे ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंस है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पर आयोनाइज हो जाते हैं। मतलब कि ये मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड एटम्स या आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बाहर के फ्लूइड्स में होता है। जो सेल्स होती है, सेल्स के बाहर जो फ्लूइड्स होता है उन फ्लूइड्स में सोडियम होता है जो जो ज़रूरी है नर्व इम्पल्सेस और मसल फंक्शन के लिए। यानी सोडियम हमारी बॉडी के मसल फंक्शन को और नर्व इम्पल्सेस को के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और पोटाशियम सेल्स के अंदर होता है इंट्रासेल्युलरली, जो कि सेल फंक्शन और हार्ट रिदम मेंटेन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम बोन्स की हेल्थ के लिए, ब्लड क्लॉटिंग और मसल कॉन्ट्रैक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मैग्नीशियम एंजाइम फंक्शन और मसल रिलैक्सेशन के लिए ज़रूरी है। और क्लोराइड फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है और गैस्ट्रिक जूसेस में होता है। बाइकार्बोनेट ब्लड पीएच बैलेंस मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं मेजरमेंट की। हम फ्लूइड वॉल्यूम्स को कैसे मेजर करेंगे? उनको मेजर करने के लिए कुछ यूनिट्स होती है। उन यूनिट्स को लीटर्स मिलीलीटर्स में मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की कंबाइनिंग एक्टिविटी को मेजर करने के लिए मिली इक्विवेलेंट्स यूज किया जाता है। एक मिली इक्विवेलेंट का कैटायन हमेशा एक मिली इक्विवेलेंट के एनायन के साथ रिएक्ट करता है। और ये रिएक्ट क्यों करता है? मिली इक्विवेलेंट्स ये बताते हैं कि कितने एनायंस और कैटायंस अवेलेबल है एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के लिए, जो सेल्यूलर प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। अब बात करते हैं बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में। बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट क्या होता है? बॉडी फ्लूइड्स में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हर कंपार्टमेंट्स का अपना एक यूनिक इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन होता है। बैलेंस कैसे मेंटेन होगा? सेल्स को नॉर्मल फंक्शन के लिए सही अमाउंट और सही कंपार्टमेंट में फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। यही इलेक्ट्रोलाइट्स और यही फ्लूइड्स डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में अपने बैलेंस मेंटेन करने के लिए इनकी नीड होती है, ताकि ये सेल्स के नॉर्मल फंक्शन को मेंटेन कर सके। जब भी एक इलेक्ट्रोलाइट सेल से बाहर जाता है तो कोई और इलेक्ट्रोलाइट उसकी जगह पर आ जाता है। कैटायंस और एनायन बैलेंस होमियोस्टेसिस के लिए कैटायंस और एनायंस का बैलेंस बनना जरूरी है। अब कंपार्टमेंट्स के टाइप्स: इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट्स, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट्स और एक्स्ट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट्स। इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट्स में फ्लूइड इनसाइड ब्लड वेसल्स, यहाँ पर प्लाज्मा होता है जो न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, हॉर्मोन्स और प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लाज्मा ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम मेंटेन करता है। प्लाज्मा किस लिए होता है ब्लड वेसल में प्लाज्मा इसलिए होता है ताकि वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। बात करते हैं इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट वो फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, इंक्लूडिंग आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट: प्लाज्मा, वाटर, प्रोटीन्स, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स और अदर प्रोटीन्स। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है जो टोटल ब्लड वॉल्यूम के अराउंड 55% बनाता है। वाटर का अमाउंट प्लाज्मा का अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर होता है, जो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का मीडियम प्रोवाइड करता है। प्रोटीन के अंदर एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करता है, जो फ्लूइड को ब्लड वेसल्स के अंदर मेंटेन रखता है। ग्लोबुलिन्स इम्यून फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। फिब्रिनोजन ब्लड क्लोटिंग के लिए एसेंशियल है। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, जिसमें सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। न्यूट्रिएंट्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और विटामिन्स। गैसेस के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। वेस्ट प्रोडक्ट्स में यूरिया, क्रिएटिनिन और बिलिरुबिन। हॉर्मोन्स में वेरियस हॉर्मोन्स जो टारगेट ऑर्गन्स तक सर्कुलेट होते हैं। एंजाइम्स और अदर प्रोटीन्स मेटाबॉलिक प्रोसेस और इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं। इनका फंक्शंस होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू तक ले जाना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना। इम्यून रिस्पॉन्स में वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज और इम्यून सिस्टम के अदर कंपोनेंट्स को इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए ट्रांसपोर्ट करता है। रेगुलेशन में ब्लड प्रेशर और
वॉल्यूम को प्लाज्मा प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू मेंटेन करता है। होमियोस्टेसिस बॉडी टेम्परेचर और पीएच बैलेंस को रेगुलेट करने में हेल्प करता है।